अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, मुल्क भर में महंगाई का तूफान थम न सका। मुल्तान और गिरदोनवाह में मुर्गी के गोश्त की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी कहते हैं कि मुंहजोर महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। रिपोर्ट देखिए अहमद काशिफ की। ये सस्ते गोश्त का वाहिद जरिया ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 260 से 270 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने से शहरी परेशान हैं। रोजी रोटी की फिक्र में सरगर्दा गरीब शहरियों के बच्चे गोश्त खाने को तरस गए। गरीब आदमी तो पहुंच से बाहर है ना। गरीब आदमी के बच्चे अगर वो आएगा 50 का लेगा, 50 की 5 बोटियां नहीं बनती, 50 रुपए की 5 बोटियां नहीं बनती। अभी बच्चों को खिलाना तो है। सब्जियों के दाम भी आसमान पर जा पहुंचे, जबकि ब्रायलर का गोश्त 260 से 270 रुपए फी किलोग्राम से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मौसम बदल रहा है, ऐसे में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफा गरीब के लिए किसी ताजियाने से कम नहीं। अवाम का मुतालबा है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में कमी समेत महंगाई कम की जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। मुल्क भर की तरह मीरपुर खास के इलाके नारा में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्ज मसाला जात समेत दीगर सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए नयाज अली की। मुल्क भर की तरह नारा में भी महंगाई का तूफान न थम सका। सब्ज मसाला जात समेत दीगर सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। ओपन मार्केट में टमाटर ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली, जबकि आलू 100 रुपए, भिंडी 150, हरी मिर्च 180 और प्याज 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से परेशान शहरी कहते हैं चिकन मटन तो दूर की बात, अब तो सब्जियां भी पहुंच से दूर हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। नारा के शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ मसनूई महंगाई करने वाले माफिया के खिलाफ फिलफोर कार्रवाई का मुतालबा किया है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। आटे की कीमतों में कमी करने के हुकूमती अहकामात को फ्लोर मिल्स मालिकान ने हवा में उड़ा दिया। दादू में आटा 60 से 70 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मजीद जानेंगे शुएब फहीम की इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत ने आटे की कीमतों में कमी का ऐलान करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक आटे की नई कीमत 42 रुपया फी किलो मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन दादू के फ्लोर मिल्स मालकान और दुकानदारों की हट दरमी जारी है। दादू में आटा कहीं 60 तो कहीं 70 रुपया फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। दुकान का लेने जाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई ये नोटिफिकेशन निकला है, वो बोलते हैं भाई मिल से हमें आटा जो मिला है वो महंगा मिला है, हम नोटिफिकेशन में नहीं दे सकते। तो मिलों पे कंट्रोल जब तक नहीं होगा, मिल वाला आटा जो है वो फरोख्त नहीं करेगा, तब तक निचले वाला दुकानदार जो है वो नहीं बेच सकेगा। लोगों को आटा सस्ता नहीं मिलेगा तो वो कैसे जो खाना खाएंगे, रोजगार भी नहीं है। सिंध हुकूमत के ऐलान पर अमल दरामद कराने और शहरियों की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली बलोच और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मंसूर मीरानी शहर का दौरा करने निकल पड़े। सरकारी रेड लिस्ट पर अमल न करने वाले दुकानदारों और फ्लोर मिल्स मालकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना आयद किया। जिन्होंने भी वायोलेट की है, लिस्ट की डिस्प्ले नहीं की है, उनको हमने फाइन्स भी की हैं कि ये वेदर दे आर गोइंग टू मेक कंप्लायंस ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। मिल भी चेक की हुई है और स्टॉल चेक की हुई है। रिटेलर को भी ऐसी साथ के साथ उसको वायलेशन की है, उनको पेनल्टी भी लगी है। इसी हवाले से डे बाय डे हम जितनी भी रूटीन वाइज विजिट्स करेंगे। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया के हुक्म पर शहर के मुख्तलिफ मकाम पर आटे के स्टॉल्स भी कायम कर दिए गए हैं, जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली बलोच और फूड कंट्रोलर मंसूर मीरानी पहुंचकर आटे का मयार चेक किया और अवाम को सस्ता आटा फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। शुएब फहीम, सच टीवी, दादू। अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए बहावलपुर में सहूलत बाजार तो लग गए, मगर बाजारों में सहूलियात बराए नाम है, जिसके बायस शहरी आम मार्केट से खरीदारी करने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इकबाल। बहावलपुर में कैंप किए गए सस्ते बाजार, जिनको सहूलत बाजारों के नाम से मंसूब किया गया है, लेकिन इन सहूलत बाजारों पर अवाम का अभी तक इत्मीनान बहाल नहीं हुआ। सहूलत बाजारों के अंदर अवाम का रश ना होने के बराबर है। अक्सर स्टॉल और दुकानें वीरान पड़ी रहती हैं। अवाम का कहना है कि जरूरत की चीज सिर्फ 1 किलो की मिकदार में मिलती है, क्योंकि कोई सहूलत खास मिल नहीं रही है। चीनी भी किलो के हिसाब से दे रहे हैं, जिसकी कोई फैमिली बड़ी हो वो 1 किलो चीनी का क्या करेगा बेचारा। ठीक है, आटा, सब्जियां, फ्रूट
सेम रेट है जो मंडी से हमें दस्तयाब हो जाते हैं। जो एशिया घी है उसके बराबर का नहीं है, लोकल घी मिल रहा है यहाँ पे, और अमूमन तौर पे जो बाजार में चीज़ें मिलती हैं उससे ज़्यादा रेट है यहाँ पे, और उन चीज़ों को कहा गया है कि जी ये बाजार से आला मियार की चीज़ें हैं। और इधर 1 किलो से ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे, 1 किलो से ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे। उसके बाद CNIC देख रहे हैं, ID कार्ड देख कर दे रहे हैं, और कुछ भी मतलब इधर फरामी नहीं है। जो मंडी में रेट है उससे तकरीबन 5-10 रुपये रेट फालतू ही है, कम नहीं है। जी ठीक है, सहूलत बाजार मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है, सहूलत बाजार होनी चाहिए, आज का जो मसला है। यूं कायम किए गए सहूलत बाजार गैर मियारी एशिया और जरूरत की चीजों की अदम दस्तयाबी की बिना पर अपनी अफादियत खो चुके हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करके जरूरत जिंदगी की तमाम एशिया फौरी तौर पर सस्ती करे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज, बहावलपुर। बिहाड़ी का स्लॉटर हाउस जहां इंतजामिया की निगरानी में हलाल गोश्त किया जाता है, मगर बुनियादी सहूलियत न होने की वजह से कसाब परेशानी का शिकार हैं। बिहाड़ी से मोहम्मद नदीम रिपोर्ट करेंगे। एक तरफ तो हुकूमत गोश्त की कमी पूरी करने के लिए लाइव स्टॉक फार्मिंग को फरोग दे रही है, दूसरी जानिब जानवर ज़िबा करने की जगहों पर भी बुनियादी सहूलियात मुयसर न है, जिससे हलाल गोश्त से बीमारियां फैलने का खदशा है। बिहाड़ी का स्लॉटर हाउस जहां इंतजामिया की निगरानी में हलाल गोश्त किया जाता है, मगर बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से कसाब परेशानी का शिकार है। 3 साल कीबल ट्रांसफार्मर भी जल गया था, मगर आज तक न लगाया जा सका। कसाबों ने कहा कि हम बाकायदगी से टैक्स भी अदा कर रहे हैं, मगर ना तो स्लॉटर हाउस में सफाई का मुनासिब इंतजाम है और न ही साफ पानी मौजूद है। इंतजामिया को मुतअद्दिद बार बता चुके हैं कि हमें बुनियादी सहूलियत फराहम की जाए। फर्श टूटे हुए अरसा बीत चुका है, लेकिन ताहाल मुरम्मत न किया जा सका। उन्होंने इंतजामिया से बुनियादी जरूरियात पूरी करने का मुतालबा किया है। चीफ ऑफिसर बल्दिया ने अपने मौकफ में कहा है कि स्लॉटर हाउस में ट्रांसफार्मर का बंदोबस्त और दीगर मसाइल को बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज, बिहाड़ी। कबीरवाला से मुल्हिका बस्ती ताहिराबाद में सीवरेज का निजाम जवाब दे गया, जिसके बायस इलाका मकीन ताफून ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। रिपोर्ट देखिए अब्दुल मजीद की। कबीरवाला पीर स्ट्रीट गली में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से मुल्हिका ताहिराबाद की लगभग 5000 आबादी के मकीन सियासी इंतकाम की नजर पिछले 1 साल से सीवरेज के निजाम से तंग अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि महल्ले भर का इस्तेमाल शुदा पानी के निकास न होने की वजह से आलूदा पानी जेर जमीन दाखिल होने से नाकाबिल इस्तेमाल और ताफुन ज़दा हो गया है। पानी का निजाम जो है बिल्कुल खराब है, सीवरेज जो है बैठ चुकी है, जिसकी वजह से जो है ना हमारा आबी निकासी का जो पानी है वो दूसरी जगह दाखिल नहीं हो सकता। छोले की जो ईंटें थी वो भी उठा के ले गए, और उसके बाद बारिश और पानी का ऐसा गंदा निजाम है जिसमें हमारे बच्चों को बीमारी और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं है। अहले मोहल्ला का कहना है कि आज से 2 साल कबल आबादी से मुल्हिका पानी की निकासी के लिए खाल गुजरता था, जो सीवरेज और पुख्ता गली बनाने का वादा करके खाल तो बंद हो गया, मगर न सीवरेज मुकम्मल हुई और न गली बनाई गई, जिसके बायस दूर तक गली में घास, झाड़ झनकार, महल्ले भर का कचरा और घरों का इस्तेमाल शुदा जेर जमीन पानी मकानों की बुनियादों तक पहुँच गया है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। कोट सब्जल के नवाही इलाके संजरपुर में सीवरेज का नाकिस निजाम होने की वजह से शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। कोट सब्जल के नवाही इलाके संजरपुर में टाउन कमेटी का अमला गायब रहने लगा, जिसके बायस शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं, गटर उबलने लगे, जबकि गलियों और सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से शहरियों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। सीवरेज का पानी भी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनने लगा। इस पे तवज्जो दी जाए, हमें मजबूर ना किया जाए। मैं बारहा कह रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने आप पर पेट्रोल डालकर एहतजाजन अपने आप को जला दूंगा अगर संजरपुर के मसाइल ना जले। शहरियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, कोट सब्जल। मटियारी के शहरी मुझे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ अली। मटियारी के शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। करोड़ों की लागत से वाटर सप्लाई स्कीम मंसूबा तो शुरू किया गया, मगर इंतजामिया की गफलत के बायस फाल न हो सका। करोड़ों रुपए के फंड्स मिलने के बावजूद मटियारी, हाला, सईदाबाद और भिड़शा के शहरी मुझे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके बायस शहरी हेपेटाइटिस समेत पेट के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और पीने का साफ पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। मौसम के करवट बदलते ही कमालिया में गरीब और मुतवस्सत तबके ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया, मगर कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए असद राजपूत की।
कमालिया में सर्दियों की आमद के साथ ही बाजारों रोड के अतराफ में लंडे के गर्म कपड़ों और जूतों के स्टॉल सज गए। इस बार लंडे के स्टॉल पर अशिया इतनी महंगी के खरीदार शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। खरीदारों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम एक लंडा पहनकर गुजारा करते हैं, बहुत गरीब आदमी है। एक तो कोरोना ने मार दिया है, बाकी रहती कहती का सर जो है वो महंगाई ने मार दी है। तो लिहाजा मेहरबानी करें, हमारे ऊपर कुछ गरीब लोग हैं, लंडा पहनने के काबिल भी अभी नहीं रहे तो क्या करें। जो भी चीज खरीदने जाते हैं डबल रेट पर मिल रही है। गरीब और मजदूर तबका महंगाई के इस दौर में अपने बच्चों के लिए सख्त सर्दी से बचने के लिए लंडे के गर्म कपड़े जूते खरीद कर ही गुजारा करता था, पर इस बार गुजरे साल की निस्बत रेट 2 गुना से भी ज्यादा है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि माल गोदामों से ही डबल रेट पर मिल रहा है, हम कैसे सस्ते रेट में माल बेचें। महंगाई हुई तो रेट बढ़ाया है, महंगी चीज खरीद कर सस्ते रेट पर कैसे बेचें। महंगाई ने लंडे को भी ना छोड़ा। गरीब आदमी सर्दियों में लंडे के कपड़े और जूते पहनकर गुजारा करते थे, लेकिन इस बार इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। मौसम सरमा के आते ही बुरेवाला में ड्राई फ्रूट्स की दुकानें तो सज गईं, लेकिन खुश्क मेवाजात की कीमतें ज्यादा होने के बायस शहरी विंडो शॉपिंग करने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद करीम रिपोर्ट कर रहे हैं। बुरेवाला में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही खुश्क मेवाजात की फरोख्त के लिए नई दुकानें और ठेले सज गए, जहां पर दुकानदारों ने ग्राहकों को मुतवज्जे करने के लिए चलगोजे, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, अंजीर, खजूर और मूंगफली समेत दीगर खुश्क मेवाजात को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया है। लेकिन पिछले सालों की निस्बत खुश्क मेवाजात की आसमान से बातें करती कीमतों की वजह से ग्राहकों की तादाद में कमी पर दुकानदार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को भी कीमतों में बेपनाह इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जानते हैं कि मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ गामजन है, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में ये जो खुश्क मेवाजात है उनके रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। खजूर है, जो मूंगफली है, सबकी चीज़ों के रेट्स बढ़ गए हैं। तो हमारा मुतालबा मुकामी इंतजामिया से कि खुश्क मेवाजात के रेट्स को कंट्रोल करने के हवाले से जो है इंतजाम किए जाएं। सर्दियों का मेवा है, बहुत सुहात है, ये 2-2 हज़ार रुपये किलो है। क्या करिए, बच्चे की रोटी पूरी करिए या ये खाइए। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਖਾ ਸਕਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। लेकिन ਸਾਡੀ पहुंच तो गरीब आवाम की पहुंच तो बहुत ज्यादा दूर है। मौसम सरमा के आते ही ड्राई फ्रूट की दुकानें तो सज गई, लेकिन कमर तोड़ महंगाई की वजह से इन खुश्क मेवाजात की खरीदारी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज बुरेवाला। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मौसम के करवट बदलते ही रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया। इसी पर रिपोर्ट देखिए मोहम्मद साकिब की। मौसम बदलते ही लियाकतपुर में मछली के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां शाम के औकात में खासा रश नजर आता है। दरियाई मछली का मजा लेने के लिए शहरियों ने लियाकतपुर के नवाही इलाके 82,000 मोरी का रुख कर लिया है, जहां मछली फरोश ताजा मछली दरिया से पकड़कर साफ करते हैं। उसके बाद उसे मुख्तलिफ मसाला जात लगाकर गर्म तेल में फ्राई करके ग्राहकों को पेश किया जाता है। लियाकतपुर में मुख्तलिफ अक़साम की मछली पाई जाती है और कीमत भी मुनासिब होती है, जिसकी वजह से फिश पॉइंट्स पर सारी सर्दियों में रश बरकरार रहता है। बहुत अरसे से जो है ना यहाँ हम आते हैं, 8 से 7-8 साल हो गए हैं, जहाँ हमें पता चला है कि यहाँ पे मछली के पॉइंट्स हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे टेस्ट में यहाँ पे मछली मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मछली का जो पॉइंट है यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट हैं और ये नहर के किनारे पे वाक़ है। हेड ब्यासी जो एक बड़ी नहर यहाँ से गुजरती है और यहाँ पे ज़्यादातर जो मछेरे हैं, जो शिकारी हैं मछली के, तो वो ज्यादा से ज्यादा मछली जो है ना वो नहर से ही हासिल करते हैं। गर्मा गर्म मछली का मजा लेने के लिए दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं और लजीज जायकों से लुत्फ अंदोज होते हैं। गन्ने की फसल पककर तैयार हो गई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू में काश्तकार रिवायती तरीके से गुड़ बनाने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इसहाक काज़मी। कोटअद्दू में काश्त की गई मीठी रस भरी गन्ने की फसल पककर तैयार हो गई। देहाती इलाकों में रिवायती तरीके से गुड़ तैयार किया जाने लगा है। गन्ने से गुड़ की तैयारी का मरहला इंतहाई कठिन है, जिसका अंदाजा आम आदमी नहीं लगा सकता। किसान को साल भर दिन रात एक करके कमाद की फसल का ख्याल रखना पड़ता है। फसल तैयार होने पर गन्ने को बेलने में डालकर उसका रस तैयार किया जाता है। रस निकलने के बाद गन्ने के छिलके धूप में सूखने के लिए रख दिए जाते हैं, जिनको बाद में गुड़ बनाने के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने के रस को एक बड़ी कड़ाही में डालकर खूब पकाया जाता है। ये रस गाढ़ा हो जाए तो लकड़ी के सांचे में डालकर ठंडा किया जाता है, जिसके बाद गुड़ की डलियां तैयार की जाती हैं। काश्तकार कहते हैं चीनी के रेट तो बढ़ गए हैं, लेकिन गन्ने और गुड़ के मुनासिब दाम नहीं मिलते। काश्तकारों ने हुकूमत से रिलीफ पैकेज का मुतालबा किया है। सहराए थर में बाजरे और जवार की फसलें तो पककर तैयार हो गयी, मगर मुनासिब दाम न मिलने की वजह से काश्तकार परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे भगवान दास।
सहराए थर की खुशहाली के ज़ामिन यहाँ के खेत हैं, जहाँ इस वक्त बाजरे और ज्वार की फसलें पक कर तैयार हो चुकी हैं। हर सू हरियाली छाई है। रवां साल बारिशें ताखीर से बरसने के बायस थर के सिर्फ 30% हिस्से को आबाद किया जा सका है। बीज महंगा होने की वजह से थर के बासियों ने कर्जा लेकर अपने खेत तो आबाद किए, मगर फसलों की कटाई का वक्त आया तो मुनाफाखोर खरीदारों ने निर्ख कम कर दिए हैं, जिससे काश्तकार परेशान है। काश्तकार कहते हैं महंगे दामों बीज खरीदा, अब कम कीमत में फसल कैसे फरोख्त करें। ये तकलीफ है कि बात ये है कि जो हम बीज लेने जाते हैं तो हमारे को 50-60 रुपए किलो तक मिलती है। हम देने जाएंगे सेठों के पास तो ये हमारे को 40 रुपए 35 रुपए किलो से हिसाब के जाएंगे। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज्वार और बाजरे के मुनासिब रेट मुकर्रर किए जाएं। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर की जानिब से मुतनाज़ बयान पर मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी है। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म और मसनूआत का बायकॉट किया जाए। जहलम की तहसील दीना में फ्रांस की जानब से गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ अंजमन गुलामान मुस्तफा के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। जहानिया में भी गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ एहतजाज रैली सैकड़ों आशिकान रसूल शरीक हुए। फ्रांस के साथ सफारती और तजारती ताल्लुकात खत्म करने, मसनूआत के बाइकाट की अपील की। टोबा टेक्सिंग में मसीही बरादरी गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ सड़कों पर निकली। शुरका ने मुतालबा किया कि फ्रांसीसी सफारत खाना बंद करके फ्रांसीसी मसनूआत पर पाबंदी आयद की जाए। कुछ मौका शनास लोग जो इस अमन को सबोताज करना चाहते हैं और बैनुल अक़वामी साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पिपला के नवाही इलाके हरनोली में तुलबा ने रैली निकाली। रैली में शरीक तुलबा का कहना था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से मुस्लिम उम्मा का जज्बात को ठेस पहुंची है। रैली के शुरका ने हुकूमत वक्त से फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट करने, फ्रांस से सफारती ताल्लुकात के खात्मे समेत फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। जश्न ईद मिलादुन नबी को मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाने के लिए आरिफ वाला में भी तैयारियां अरूज पर हैं। शहर भर में आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए हैं, जहां बच्चे बड़े सब खरीदारी में मसरूफ हैं। जावेद रजा रिपोर्ट करेंगे। सरवरे कोनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत बासादत मनाने के लिए आरिफ वाला में भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर में 12 रबीउल अव्वल को मनाने के लिए सजावटी स्टॉल्स भी सज गए हैं, जहां पर छोटे बड़े सभी अपने घरों को सजाने के लिए सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में दुनिया पर तशरीफ लाए। हम इस महीने की खुशी में हम यहाँ पे कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए आए हैं। हम अपने घरों को, मस्जिदों को और गलियों वगैरह को सजाएंगे। और 12 रबीउल का महीना हमारे लिए बाबरकत महीना है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और हम इसी अकीदत को पेश करने के लिए हम यहाँ से झंडियाँ, बैज और लड़ियाँ वगैरह लेकर जा रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए आशिकाने रसूल का जोशो जज्बा अरूज पर है। हर कोई अपने अपने अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करता नजर आ रहा वाला। करिया करिया सरवरे कोनैन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न की तैयारियां जारी हैं। रहीम यार खान में मसाजिद, गलियों और चौक चौराहों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। वो जिनके लिए कायनात की तख्लीक हुई, उनकी आमद का दिन करीब है। यही वजह है कि रहीम यार खान में गलियां, मोहल्ले, सड़कें, चौराहे सभी खूबसूरत रोशनी और बरकी कुमकुमों से जगमगा रहे हैं। बुजुर्ग, बच्चे या जवान सभी अपने अपने अंदाज में ईद मिलादुल नबी की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए असल हकीकी ईद भी इसी महीने में है। इस महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। हम अपने घरों में झंडे लगा रहे हैं, बत्तियां लगा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में महफिलें भी करा रहे हैं। अब भी ये यहाँ झंडे खरीदने के लिए आए थे। दुकानदारों का कहना है कि ईद मिलादुल नबी का महीना शुरू होते ही आशिकाने रसूल की जानिब से बैजेस, सब्ज गुम्मत वाली अशिया और परचमों की खरीदारी भी अरूज पर पहुंच गई है। रबीउल के महीने आते ही लोग हमारे पास ये झंडे, स्टॉल वगैरह ये जो लगाए हुए हमने सब बैच वगैरह ये लेकर जाते हैं। लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं और खुशी मनाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की। इस माह मुबारक रबीउल अव्वल में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। जूं जूं 12 रबीउल अव्वल करीब आ रही है, शहरियों की तैयारी और जोश खरोश भी बढ़ता जा रहा है। रहीम यार खान के शहरी हर साल की तरह इस साल भी रहमतुल आलमीन का मिलाद शान शान अंदाज में मनाने के लिए पुरअज़म है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। मुल्क भर की तरह चकवाल की तहसील तलागंग में ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए भरपूर तरीके से तैयारियां जारी हैं। शहर को खूबसूरती से सजा दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब मलिक।
मुल्क भर की तरह तलगंग में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद पर मसाजिद, गलियों और बाजारों को झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर सब्ज झंडे और झंडियों के स्टॉल सज गए हैं। शहर और गिरदोनवा की गलियां, बाजार, शॉपिंग सेंटर जबकि मुख्तलिफ इलाकों के गली मालों में हर तरफ मदनी जश्न का समा है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि ताजदार खत्म नबूवत की आमद से बढ़कर खुशी का कोई दिन नहीं। बच्चे बड़े सभी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में मगन हैं। शहर भर में जुलूसों और महफिल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जबकि लोग घरों, दुकानों और मसाजिद पर भी झंडे और बरकी कुमकुमे लगाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना अकीदत का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। आफ्ताब मलिक, सच न्यूज, तलगंग। डेरा इस्माइल खान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ उलमाए कराम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर इत्तफाक किया गया। रिपोर्ट देखिए मोहसिन सलीम की। डेरा इस्माइल खान में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर आरिफुल्लाह ने कहा है कि हमें आपस में प्यार और मोहब्बत की फिजा को फिरोग देकर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की खूबसूरत मिसाइल कायम करनी है, जिसके लिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करना जरूरी है। ईद उल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अवाम की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। म्यूनसिपल सर्विस के हवाले से हम उसको देख रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, सफाई के हवाले से मीटिंग तमाम इंतजामी अफसरान के साथ हो चुकी है। कोशिश हमारी ये है कि इनके जो भी इवेंट्स हैं बड़े किसी भी हवाले से उनको कोई परेशानी ना हो। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर कासिम शहजाद ने कहा है कि रबी अव्वल का महीना हमें बर्दाश्त और इसारे कुर्बानी का दर्स देता है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तर्ज जिंदगी पर ही अमल पेरा होकर मुआशरे से बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है, जबकि इन मुकद्दस अयाम को पुरअमन गुजारने के लिए पाक फौज जिले इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात में फ्रंट लाइन का किरदार अदा करेगी। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ मोहसिन सलीम, सच टीवी, डेरा इस्माइल खान। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करें। अपनी आवाज में नात रिकॉर्ड करके सच टीवी को भेजें, हम नश्र करेंगे। सफर कैसा लगेगा, पेश होते का सफर कैसा लगेगा, गुजरे जो शाम सफर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। ए प्यारे खुदा देखूं मैं सरकार का जलवा, सरकार का जलवा। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। एक दिन पाक फौज के साथ प्रोग्राम के तहत डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ स्कूल्स के तुलबा और असातिज़ा ने किला इकबालगढ़ का दौरा किया और दिफाई नुमाइश में शिरकत की। डेरा इस्माइल खान में पाक फौज की जानिब से मुख्तलिफ स्कूल्स के तुलबा और असातिज़ा एक दिन पाक फौज के साथ प्रोग्राम के तहत किला इकबालगढ़ पहुंचे, जहां उन्हें किला इकबालगढ़ की तारीख भी बताई गई।
شہریوں کی سہولت کے لیے سناوا میں اراضی ریکارڈ موبائل سروس کا افتتاح کر دیا گیا. رپورٹ دیکھیے منیر حسین کی. سناوا کے مختلف موضوعات لینڈ ریکارڈ کے مسائل کے حل کے لیے اراضی ریکارڈ موبائل سروس کا افتتاح کر دیا گیا. موبائل اراضی ریکارڈ سروس سے عوام کی دہلیز پر انتقالات کے دوسرے معاملات حل ہوں. جہاں گھنٹوں اراضی سینٹر پر انتظار کیا جاتا تھا، اب وہاں دہلیز پر ہی مسائل حل ہوں گے. یہ عوام کا ایک دیرینہ مسئلہ تھا لینڈ ریکارڈ کا سینٹر کا، وہ انڈر پروسیس ہے، اس کا بھی جلد انشاءاللہ افتتاح کریں گے. اور یہ موبائل وین دی ہے جو کہ یہاں پہ انتقال اور فرض ملکیت انتقال کا اندراج کیا جائے گا، فرض ملکیت وغیرہ بھی دی جائے گی. یہ عوام کا دیرینہ مسئلہ تھا. ADLR موبائل وین عامر رسول کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف موضوعات میں عوام کی دہلیز پر ان کے لینڈ کے معاملات حل کیے جائیں گے. CM پنجاب صاحب کا پنجاب کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کا پہلا قدم ہے. یہ موبائل وین جو ہے مظفر گڑھ کے لیے بھیجی گئی ہے اور ہر کانگوئی میں ڈور سٹیپ پہ جا کے ہم فردیں اور میوٹیشنز وغیرہ ایشو کریں گے. وہاں شہریوں نے MP نیاز خان گشکوری کی کافشوں کو سراہا. اراضی ریکارڈ موبائل سروس سے زمینی معاملات ان کے دہلیز پر حل ہوں گے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منیر حسین، سچ نیوز، سیناما. خیبر پختونخوا کے چیمبرز آف کامرس کے عہدیداروں نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کا آغاز کر دیا. مزید تفصیلات کے لیے علی بنگش کی رپورٹ دیکھیے. دیگر صوبوں کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم عمران خان کے احکامات کی روشنی میں صوبہ بھر کے چیمبرز کے عہدیداروں اور رہنماؤں نے ملک کی معیشت کو بہتر اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے کام کا آغاز تیز کر دیا. اس سلسلے میں سارک چیمبر کے نائب صدر سینیٹر حاجی غلام علی کی قیادت میں وفد نے کوہاٹ چیمبر کے عہدیداروں اور رہنماؤں کے علاوہ تاجر برادری سے اہم ملاقات کی. ملاقات کا مقصد صنعتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کام کو مزید بہتر بنانا ہے تاکہ ملک کو صنعتی ترقی اور معیشت کے میدان میں بہتر مواقع فراہم ہو جائیں. آخر میں کوہاٹ چیمبر کامرس کے عہدیداروں نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. علی بنگش، سچ نیوز، کوہاٹ. کورونا لاک ڈاؤن کے بعد پتوکی میں کھیلوں کے میدان آباد ہو گئے. کراٹے کلب میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا جہاں پر لڑکیوں اور لڑکوں نے مہارت دکھائی ہے. مزید جانتے ہیں سید مطلوب رضا کی اس رپورٹ میں. پتوں کی کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی طویل بندش کی وجہ سے لوگ کافی پریشان تھے اور گھروں میں رہنے پر مجبور تھے. لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی لوگوں نے میدانوں کا رخ کر لیا. پتوں کی میں آج کراٹے کا ایک شاندار پروگرام ہوا جس میں کراٹے کلب کے بچے، لڑکیوں اور لڑکوں نے بھرپور شرکت کی اور اپنے فن کا مظاہرہ کیا. چھوٹے بچوں نے اپنے سر سے ماربل کی ٹائلیں توڑ کر اور لڑکیوں نے مختلف کک کے ساتھ ٹائلیں توڑ کر لوگوں سے داد وصول کی. کلب کے سینئر لڑکوں نے فائٹ کر کے داد وصول کی. پروگرام کے آخر میں پروگرام کی مہمان خصوصی سیدہ شہلا مطلوب نے بچوں میں انعامات تقسیم کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی. کیمرہ مین ٹیپو سلطان کے ساتھ سے مطلوب رضا، سچ نیوز، پتوں کی. علاقائی خبر نامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ.